हेलो बच्चों। आज हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन का 8th वाला करेंगे। इसके पहले मैं आपको पूरा बता दिया हूँ, ठीक है। इसके पहले हम लोग ने सूफी एंड स्टेट वे सब कर लिया है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे न्यू डेवलपमेंट पाथ डायलॉग एंड डिसेंट इन नदर्न इंडिया। डिसेंट मतलब होता है राइवल, ठीक है, नदर इंडिया में। तो हम लोग को पढ़ना है सिर्फ कबीर के बारे में, ठीक है। कबीर और मीराबाई के बारे में पढ़ना है। तो कबीर जो थे वो 14 से 15 सेंचुरी के बीच में थे, ठीक है। अब उन्हों कबीर जो थे ना वो वर्जेस लिखते थे, ठीक है। उनका जो कंपाइलेशन था वो 3 डिस्टिंक्ट वर्ड ओवरलैपिंग ट्रेडिशन, मतलब उनका जो कंपाइलेशन था वो जो भी बोलते थे उनका कंपाइलेशन हम लोगों ने किस में किया है। तो कबीर किस में लिखते थे, बीजाक, ठीक है, द कबीर बीजाक। तो कबीर जिसमें कबीर जी का जो कंपाइलेशन है वो बीजाक में किया गया है, ठीक है। तो बीजाक याद रखना है। तो कबीर बीजाक इज प्रिजर्व बाय द कबीर पंथ। जो कबीर सेक्ट को फॉलो करते हैं उन लोग ने कबीर के बीजाक को प्रिजर्व करके रखा है। कहाँ पे, वाराणसी में, ठीक है। और भी उत्तर प्रदेश के और भी जगह में, ठीक है। तो कबीर का बीजाक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कबीर बीजाक। द कबीर ग्रंथावली एसोसिएटेड विद द दादूपंथ इन राजस्थान। और कबीर का ग्रंथावली, कबीर जो भी ग्रंथ लिखते थे कबीर, वो ग्रंथावली किससे एसोसिएटेड है, दादूपंथ भी एक संत है राजस्थान में, उनसे एसोसिएटेड है, ठीक है। एंड मेनी ऑफ हिज कंपोजिशन आर फाउंड इन द आदि ग्रंथ। कबीर जी का बहुत सारा पंथ हम लोग को आदि ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, जिसको गुरु अर्जन देव ने लिखा था, गुरुजू अर्जन देव ने उसको कंपाइल किया था, आदि ग्रंथ साहिब, तो उसमें हम लोग को कबीर के बहुत सारे पंथियास भी मिलते हैं, ठीक है। और कबीर के ग्रंथावली से एसोसिएटेड है ये दादूपंथ इन राजस्थान में, ठीक है। तो बाय द 19th century एंथोलॉजीज ऑफ द वर्ज एट्रीब्यूटेड टू हिम सर्कुलेटेड इन प्रिंट रीजन। और जो भी कबीर जी ने जो भी लिखा वो सब बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र हर जगह फैला, ठीक है। उसके बाद फिर कबीर का पोयम। कबीर, एक तो बीजाक इंपॉर्टेंट है, बीजाक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा उलट बंसी इंपॉर्टेंट है, उलट बंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर्स पोएम हैव सर्वाइव इन सेवरल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट एंड सम ऑफ द कंपोजिशन इन द स्पेशल फॉर्म ऑफ निर्गुणा पोएट द संस भाषा, द अदर नोन एज उलट बंसी, ठीक है। कबीर कैसे थे, कबीर निर्गुण पोएट थे। निर्गुण मतलब ऐसे जो गॉड के फॉर्म के विश्वास नहीं करते, गॉड विथआउट फॉर्म है, मतलब गॉड का कोई भी अवतार नहीं होता है, गॉड एक ही होता है, सिंगल होते हैं, उस वैसे संत को बोलते हैं निर्गुण संत, ठीक है। जैसे गुरु नानक भी थे, निर्गुण थे, वो गॉड के अवतार के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, बस सिंगल गॉड है बस, और उनका कोई अवतार नहीं, कुछ नहीं है, वैसे संत को बोलते हैं निर्गुण संत। वैसे निर्गुण संत है ये, ठीक है। और कबीर क्या लिखते थे, उलट बंसी लिखते थे। उलट मतलब उल्टा, ठीक है, उल्टा बोलने वाला। अपसाइड डाउन सेइंग, उलट बंसी मतलब अपसाइड डाउन सेइंग आर द रिटन इन द फॉर्म ऑफ विच एवरीडे मीनिंग आर इन्वर्टेड। उसका मीनिंग इन्वर्टेड होता था। जैसे कि एग्जांपल, द लोटस विच ब्लूम विदाउट फ्लावर। लोटस दो विदाउट फ्लावर में ब्लूम कर रहा है, मतलब लोटस ब्लूम करेगा तो फ्लावर के साथ ही ब्लूम करेगा ना, तो ये उल्टा सेइंग, ठीक है। उसका द फायर रेजिंग इन द ओशन, क्या ओशन में कभी फायर लग सकता है, नहीं लग सकता है, तो द फायर रेजिंग इन द ओशन। तो इस तरीके का उलट बंसी बात करते थे कौन, कबीर, ठीक है। दिस हिंट एट द डिफिकल्टी ऑफ कैप्चरिंग द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी इन द वर्ड्स, ठीक है, ये बता दिया। उसको आफ्टर स्ट्राइकिंग इज द रेंज ऑफ ट्रेडिशन कबीर ड्रू ऑन डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी की बात कर रहे हैं कबीर जी। फिर दिस इंक्लूड, अब कबीर जी का बहुत सारा जो अल्टीमेट रियलिटी है वो देखो, दिस इंक्लूड इस्लाम, अल्टीमेट रियलिटी में सब आ जाएगा। दिस इंक्लूड अल्टीमेट रियलिटी इंक्लूड, ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह। अल्टीमेट रियलिटी किसको डिस्क्राइब किया, अल्लाह को, खुदा को, हजरत को, पीर को, ठीक है। ही ऑल्सो यूज द टर्म ड्रोन फ्रॉम द वैदिक ट्रेडिशन। वैदिक ट्रेडिशन से बहुत सारे इन्होंने टर्म्स को उठाया, जैसे कि अलग मतलब द अनसीन, उसके बाद अलग, अलग है ना, अलग 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 मतलब अलग, अनसीन। फिर निराकार, फॉर्मलेस है उसका। फिर ब्रह्मन, आत्मन, ये सब वर्ड कहाँ से उठाया, कबीर जी ने वेदांतिक ट्रेडिशन से उठाया।
उसके बाद फिर अदर टर्म्स जैसे कि मिस्टिकल मिस्टिकल कोटोनेशन से था, जैसे कि शब्द शब्द साउंड और शून्य एम्प्टीनेस वी आर ड्रॉन फ्रॉम द योगी ट्रेडिशन। तो कुछ कुछ वर्ड इन्होंने योगी ट्रेडिशन से उठाया, जैसे कि शब्द शब्द मतलब साउंड और शून्य मतलब एम्प्टीनेस, ये सब। उसका डाइवर्स एंड समटाइम कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज। अब कुछ कुछ diverse and sometimes conflicting ideas are expressed in the poem. Some poet drawn on the Islamic ideas and use the monotheism and agnosticism to attack the Hindu polytheism. कुछ कुछ कबीर जी का कुछ कुछ पोएम है ना, वो इस्लामिक आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड है, जिन्होंने वहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो मोनोथिज्म है। उन्होंने वहाँ से मोनोथिज्म यूज़ किया और आइकनोक्लाज्म किया, मतलब जो कि आइकन की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, उनको उनके ऊपर अटैक किया और हिंदू पॉलीथिज्म को डेरोगेट किया। ठीक है, और आइडल वर्शिप को बोला, आइडल वर्शिप टू अटैक द हिंदू पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप। ठीक है, आइडल वर्शिप नहीं करना है इस तरीके से, और हिंदू पॉलीथिज्म में नहीं होना चाहिए, मतलब हिंदू में एक ही गॉड होना चाहिए, हिंदू लोग बहुत सारे गॉड को पूजा नहीं करने का, इस तरीके का बात करते थे कवि। ठीक है, तो क्योंकि कवि निर्गुण संत थे ना, तो निर्गुण संत थे तो एक ही भगवान को मानते थे, इसलिए ऐसा बोलते थे वो। अदर यूज द सूफी कंसेप्ट ऑफ जिक्र, और कुछ कुछ लोग जो है जिक्र सूफी कंसेप्ट यूज़ करते, जिक्र और इश्क। इश्क मतलब लव, जिक्र का यूज़ करते, जिक्र मतलब रिसिटेशन ऑफ नेम ऑफ गॉड टू एक्सप्रेस द हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमरन। नाम को बार बार रिटेशन करने के लिए इन लोग जिक्र का सब यूज़ करते, जो कि सूफीज़म से आया है, समझे। उसके बाद फिर ये हो गया, उसका फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो कबीर जी का जन्म हुआ था वो मुस्लिम फैमिली में नहीं हुआ था, वो हिंदू फैमिली में हुआ था। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन द हिंदू फैमिली। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन द हिंदू फैमिली, ही वॉज बॉर्न अ हिंदू फैमिली कबीर दास। और फिर वो जब बड़े हुए तो वो मुस्लिम फैमिली में बड़े हुए थे, रेज बाय द पुअर फैमिली। ठीक है, और बस हो गया। आप फिर वो वीवर थे ना, कबीर जी क्या थे, कम्युनिटी ऑफ वीवर से बिलोंग करते थे, जुलाहा थे वो, जुलाहा थे कबीर जी। ठीक है, और वो फिर उनको इस्लाम हु वेयर रिटेली रिसेंटली कन्वर्टेड टू इस्लाम, उसका फिर वो पहले हिंदू थे, उसका फिर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। दे ऑल्सो सजेस्टेड दैट ही वॉज इनिशिएटेड इनटू भक्ति बाय द गुरु परहेब्स रामानंद। और ये गुरु कैसे बने, तो रामानंद थे उनके, उनसे प्रभावित होकर ये गुरु बन गए। ठीक है, कबीर, समझ गए। अब आओ गुरु नानक, आओ अब गुरु नानक और सैक्रेड वर्ड। ठीक है, गुरु नानक इम्पोर्टेंट है, देखो ये इम्पोर्टेंट क्या है। बाबा गुरु नानक कब कहाँ बॉर्न हुए थे, हिंदू फैमिली में बॉर्न हुए थे, ननका साहिब में और नियर द रिवर रवि। ठीक है, और आज का जो पंजाब है वो मुस्लिम में जो पाकिस्तान में पंजाब है वहाँ पे बॉर्न हुए थे बाबा गुरु नानक। तो बाबा गुरु नानक वहाँ पे बॉर्न हुए थे, और बाबा गुरु नानक निर्गुण भक्त थे। निर्गुण भक्त थे, निर्गुण मतलब भगवान को बिना फॉर्म वाले भगवान को मानने वाले, विदाउट फॉर्मलेस। ठीक है, विदाउट फॉर्मलेस को मानने वाले, मतलब भगवान फॉर्मलेस है, उनका कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, वो ऐसे निर्गुण संत थे, मतलब भगवान का कोई अवतार नहीं होता है, भगवान सिर्फ सिंगल है, एक ही है बस, ऐसे मानते थे गुरु नानक। ठीक है, इसीलिए ये रिजेक्ट कर दिए थे, क्या, सेक्रीफाइसेस को रिजेक्ट कर दिए थे, रिचुअल बास को रिजेक्ट कर दिए थे, इमेज वर्शिप को रिजेक्ट कर दिए थे, ऑस्टेरिक एंड स्क्रिप्टर ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम को सबको रिजेक्ट कर दिए थे। ये स्क्रिप्टर नहीं मानते थे, ना मुस्लिम का ना हिंदू का। ऑस्टेरिटी को, ऑस्टेरिटी मतलब आराम से जीने की ज़िंदगी, वो भी नहीं मानते थे। ठीक है, गुरु नानक क्या बोलते थे, फॉर गुरु नानक द एब्सोल्यूट और रब हैज़ नो जेंडर और फॉर्म। एब्सोल्यूट और रब, एब्सोल्यूट जो है, जो रब है, भगवान जो है, उनका कोई जेंडर या फॉर्म नहीं है। ठीक है, और वो सिंपल, आप डिवाइन को कनेक्ट कैसे कनेक्ट करोगे, उनका नाम लेके, डिवाइन का नेम लेके। ठीक है, एक्सप्रेसिंग आइडिया तो द हिम्स कॉल शब्द। ठीक है, इन पंजाबी में उसको शब्द बोलते हैं, रिलीजन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द रीजन। जहाँ पे गुरु नानक रहते थे वो रीजन का लैंग्वेज था
पंजाबी, तो वहाँ पे उसको शब्द बोलते थे। तो गुरु नानक बोलते थे कि आप डिवाइन का नाम ले लेके, भगवान का नाम ले लेके आप भगवान को याद करो, ठीक है, उससे कनेक्ट हो जाओगे। इस तरीके से गुरु नानक बात करते थे, ठीक है। और गुरु नानक वुड प्ले सिंग दिस कंपोजिशन इन वेरियस रागास, बहुत सारे राग में गाते थे गाना, और उनका जो अटेंडेंट है मर्दाना वो रबब बजाता था, ठीक है। उनका जो अटेंडेंट था मर्दाना वो रबब बजाता था, और गुरु नानक क्या रागास गाते थे। उसका देखो गुरु नानक अपने कम्युनिटी को, गुरु नानक ऑर्गेनाइज हिज फॉलोवर इनटू द कम्युनिटी, ही सेटअप रूल फॉर द कांग्रेशनल वर्कशिप। और वर्कशिप कैसे करना है, तो वो वर्कशिप मतलब संगत में करना है, हम लोग को मिल के करना है, इन्वॉल्व द कलेक्टिव रेसिटेशन। तो ये सब रूल बनाए थे कौन, गुरु नानक जी, ठीक है। ही अपॉइंटेड वन ऑफ द डिसिपल अंगद, फिर उन्होंने अपने एक डिसिपल अंगद को अपॉइंट किया था अपना सक्सेसर, ठीक है। मतलब अंगद वैसे उनका सक्सेसर नहीं था, अंगद गुरु नानक के बाद अंगद था, ठीक है, उनका सक्सेसर था अंगद। फिर अंगद के बाद फिर धीरे धीरे, और गुरु नानक ये नहीं चाहते थे कि नया रिलीजन बने, लेकिन उनके जो फॉलोवर्स है उन्होंने उसको एक नया रिलीजन के तौर पे देखा, ठीक है। तो उसमें से एक फिफ्थ गुरु है, फिफ्थ गुरु जिनका नाम है गुरु अर्जन देव, ठीक है। गुरु अर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने क्या किया, कंपाइल किया बाबा गुरु नानक हाइम्स को, जो भी मंत्र दिए थे, हाइम्स बोले थे बाबा गुरु नानक, उनको पूरा कंपाइल किया। और किसके साथ, अलोंग दिस 4 सक्सेसर, जो गुरु नानक के बाद कौन थे, अंगद थे, और भी जो भी गुरु थे ना, वो सबको पूरा कंपाइल किया एक बुक में। और अदर रिलीजन पोएट भी लिया, जैसे कि बाबा फारिद का भी कुछ पोएम ले लिया, फिर रविदास जी का पोएम ले लिया, कबीर जी का पोएम ले लिया, और वो सबको कंपाइल करके एक बुक बनाए, और बुक का क्या नाम दिए, आदि ग्रंथ साहिब, ठीक है। आदि ग्रंथ साहिब नाम दिए कौन, गुरु अर्जन देव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु अर्जन से रिलेटेड टू आदि ग्रंथ साहिब। और इस हाइम्स को हम लोग क्या बोलने लगे, गुरुबानी, ठीक है। गुरुबानी मतलब गुरु की बानी है, गुरु जो हमें बोलना चाहते, गुरुबानी है ये, ठीक है। उसके बाद फिर अब आपको तो पता ही है, उसका फिर गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने मार दिया था। उसका फिर गुरु तेज बहादुर जो 9th गुरु थे, उसको भी औरंगजेब ने मार दिया था। उसका फिर गुरु गोविंद सिंह आए, और गुरु गोविंद सिंह ने क्या किए, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब बनाया, ठीक है। सारे स्क्रिप्चर को मिलके गुरु ग्रंथ साहिब बना। और गुरु गोविंद सिंह क्या बोल दिए, अब गुरु की परंपरा खत्म, अब जो भी होगा ये गुरु ग्रंथ साहिब ही होगा बस। और गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या बनाया था, खालसा पंथ बनाया था, आर्मी बनाया था। क्यों आर्मी बनाया था, मुगल से लड़ने के लिए, ठीक है। और इन्होंने 5 सिंबल दिया था, जिसको 5K बोलते हैं। एक तो केस अनकट हेयर नहीं काटना है, डैगर रखना है, ठीक है। उसका पेयर ऑफ शॉर्ट, कच्छा पहनना है, डैगर मतलब तलवार। उसका कॉम, कंघी रखना है। उसका स्टील बैंगल पहनना है, ठीक है, स्टील बैंगल पहनना है। अंडर हिम द कम्युनिटी गॉट कंसोलिडेटेड एज अ सोशल मिलिट्री फोर्स, और इनके अंडर जो कम्युनिटी है वो सोशल रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स बन गया, ठीक है। उसका बाद मीराबाई थोड़ा सा है, 15th से 16th सेंचुरी मीराबाई थे, और इन्होंने भजन गाते थे। और एक मीराबाई किसकी थी, तो मीराबाई कृष्ण भगवान की ये थी, भक्त थी, ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू दिस ही वॉज ए राजपूत प्रिंसेस, ये राजपूत प्रिंसेस थी मर्टा से, ठीक है। मर्टा कहाँ पे, मारवाड़ में। तो मारवाड़ में मर्टा जगह है, वहाँ से राजपूत प्रिंसेस थी। इसका मैरिड हो गया था इसके अगेंस्ट द विशेष, ये नहीं चाहती थी, बट इसका मैरिज करा दिए थे प्रिंस ऑफ सिसोदिया से, जो मेवाड़ का क्लेम था, ठीक है। सिसोदिया कहाँ से, मेवाड़ से था, राजस्थान से। उसकी शादी हो जाती है, लेकिन ये फिर अपने हस्बैंड को डिफाई कर देते, डिफाई हर हस्बैंड, और फिर कृष्ण भगवान का जो अवतार विष्णु उसका पूजा करती है, ठीक है। उसके बाद भी हर परसिप्टर माना जाता है कि इनका परसिप्टर था वो कौन था, रायदास, जो कि लेदर वर्कर थे, ठीक है। रायदास जो कि लेदर वर्कर थे, इनका परसिप्टर थे, किसका, मीराबाई का। बस इतना इंपॉर्टेंट मीराबाई में, ठीक है। उसके बाद फिर शंकरदेव, यहाँ पे शंकरदेव है। शंकरदेवा कहाँ से थे, आसाम के वैष्णवाइज थे। आसाम में जो वैष्णवाइज्म फैलाया गया वो शंकरदेवा ने फैलाया, ठीक है। ही इज टीचिंग ऑफ्टन कॉल्ड भगवती धर्म, उनका टीचिंग का क्या नाम है, भगवती धर्म। बिकॉज दे वे बेस्ड ऑन द भागवत गीता, और वो भागवत गीता पे पर बेस्ड था ना, इसलिए भगवती धर्म।
एंड भागवत पुराण की उपवेष्टा। फोकस ना एब्सोल्यूट सरेंडर टू द सुप्रीम डेटी, जो सुप्रीम डेटी है उसको पूरा एब्सोल्यूट सरेंडर कर दो, ठीक है। इन दिस केस विष्णु, क्योंकि वैष्णवाइज थे ना तो विष्णु भगवान के भक्त थे ये। ही एम्फोसाइज द नीड फॉर नाम कीर्तन, इन्होंने बोला, शंकर देवा ने क्या बोला, नाम कीर्तन इंपॉर्टेंट है। रिसिटेशन ऑफ द नेम ऑफ द लॉर्ड इन सेट सत्संग, सत्संग में बैठ के आप नाम गॉड का नाम जपो, ठीक है। और कंग्रेगेशनल ऑफ पीएस डिव्यूज, ही ऑल्सो एंकरेज द एस्टेब्लिशमेंट सत्र और मोनास्ट्री फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। और इन्होंने बोला कि हम लोग को क्या एस्टेब्लिश करना है, मोनास्ट्री एस्टेब्लिश करना है, सत्र एस्टेब्लिश करना है, किसके लिए, टू ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज को ट्रांसमिट करने के लिए। एंड नाम घर और प्रेयर हॉल, और एक प्रेयर हॉल होना चाहिए, नाम घर होना चाहिए, जहाँ पे हम भगवान का नाम करेंगे, जप करेंगे, ठीक है। हीज मेजर कंपोजिशन इंक्लूड द कीर्तन घोष, उनका जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, कीर्तन घोष, ठीक है, कीर्तन करना है, ठीक है, कीर्तन घोष, ठीक है। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन। सो यहाँ पे हम लोग ने पूरा देख लिया कि कैसे रिकंस्ट्रक्ट किए हिस्ट्री को। उसका फिर चैप्टर 1 ये सब कुछ काम करनी है। दिस रेंज फ्रॉम द, आपको वचन ये पता है, उसके बाद फिर ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है, वो हो गया, बस इतना ही है। उसी रिकंस्ट्रक्शन, ये जो ना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशन, ये आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको मैं पूरा बता दिया हूँ, पहले इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको ये पूरा बता दिया हूँ। कज़बुल मज़ूब, जो कज़बुल मज़ूब किसका था, अली बिन उस्मान हुजवीरी, जो दत्तागज थे, गंज, ठीक है। मालफूजात, कन्वर्सेशन ऑफ सूफी संत फवाद फवैद, किसने लिखा है, अमीर हसन सिज्जी ने लिखा है। किसके बारे में कन्वर्सेशन है ये, मुझे शेख निजामुद्दीन औलिया का है। फिर मकतूबात इंपॉर्टेंट है, मकतूबात जो है मकतूबात इमाम रब्बानी किसका है, नक्शबंदी शेख अहमद सारिंदी का है। फिर तज़किरा 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो पहला तज़किरा क्या है, सियार उल अख्यार औलिया, सियार उल औलिया किसका है, मीर खुर्द खिरमानी का है, ठीक है, सियार उल औलिया। और फिर दूसरा क्या है, अकबर उल अख्यार किसका है, अब्दुल हक मुहाजिद देहलवी का है। अकबर उल अख्यार अब्दुल हक मुहाजिद देहलवी का है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पूरा पेज याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये। उसके बाद ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। इसमें से आप ये देख लो, इसमें देखो ये सब मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, ये सब मैं आपको पहले फर्स्ट वाले लेक्चर में बता दिया हूँ ये सब, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, लाल देद और इन कश्मीर में कौन थे, लाल देद, ठीक है। लाल शाहबाज कलंदर इन सिंध में कौन थे संत थे, लाल शाहबाज कलंदर। कश्मीर में कौन से सूफी संत थे, लाल डीड। निजामुद्दीन औलिया तो दिल्ली वाला पता है, रामानंद उत्तर प्रदेश पता है, चोखा मेला कहाँ थे, महाराष्ट्र के संत थे। और सरफुद्दीन याही मनेरी बिहार के थे, ठीक है। फिर कबीरदास आपको पता है, सूरदास पता है, बाबा गुरु नानक और वल्लभाचार्य गुजरात के थे, ठीक है। वल्लभाचार्य कहाँ के थे, गुजरात के थे, ठीक है। अब्दुल सतरी कहाँ के थे, ग्वालियर के थे। मोहम्मद शाह आलम गुजरात के थे, ठीक है। फिर मीर सैयद मोहम्मद गेसू दराज गुलबर्गा के, ये भी मैं आपको बताया हूँ। मीर सैयद महमूद गेसू दराज गुलबर्गा के थे, ठीक है, गुलबर्गा कहाँ है, कर्नाटका में। शंकर देवा आसाम अभी बता दिया आपको, तुकाराम महाराष्ट्र के। तुलसीदास उत्तर प्रदेश के पता है, श्री चैतन्य कहाँ के थे, बंगाल के। मीराबाई राजस्थान की। और शेख अब्दुल कुदूस गंगोई, ये याद रखने की जरूरत नहीं। एक शेख अहमद सारिंदी कहाँ के है, हरियाणा के। और मीन मियार कहाँ से थे, पंजाब के। तो ये सब आपको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। बस हो गया आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे थीम 7 एंड इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। ओके, थैंक यू।